हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मार्केट में काफ़ी मोमेंटम आपको देखने को मिला, हमारी काफ़ी स्ट्रेटजी एक्टिवेट भी हुई, कुछ फेल भी हुई। कहाँ पे ट्रेड करना था, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना था, क्या लॉजिक था ट्रेड करने के पीछे और ना ट्रेड करने के पीछे क्या लॉजिक था, क्या सेटअप बन रहा था, सारी चीज़ों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक टारगेट है 5000 लाइक, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां पे हम पहले देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पे लगा हुआ है। इसका मतलब लॉजिक का डिस्कशन होने वाला है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। अगर आप 25 को ऑब्जर्व करोगे, आपको ये क्या नजर आ रहा है? ये है प्रीवियस डे हाई। यहां पे देखेंगे ये क्या नजर आ रहा है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या नजर आ रहा है? प्रीवियस डे लो। एक बात तो हमने ऑब्जर्व कर ली, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग काफी नजदीक है। ये सिचुएशन हमें नजर आ रही है क्योंकि ये ट्रेड लेने में काफी मदद करेगी, हमारी एंट्री बनाने में काफी मदद करेगी। चलो मैं आपको यहीं पे एक शॉर्ट सा आइडिया बता देता हूं। मान के चलो ये प्रीवियस डे हाई है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो हमारे लिए एक सेटअप रेडी हो जाता है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाला। लेकिन प्रीवियस डे क्लोजिंग यहां पे बैठा हुआ है, तो हम एंट्री तब तक नहीं ले सकते क्योंकि यहां पे केस 2 आ जाएगा, नजदीकी सपोर्ट नजदीक बैठा हुआ है, तो बेहतर है दोनों का ब्रेकडाउन चाहिए। लेकिन यहां पे हो क्या गया, मार्केट ने सीधा ही ब्रेकडाउन दे दिया दोनों का, और उससे नीचे भी मार्केट चला गया। तो हमारे लिए सीधे सीधे मार्केट ने स्ट्रेटजी एक्टिवेट कर दी, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी, सीधे सीधे और विद फर्स्ट कैंडल। भाई दो स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाई हुई है, एक तो है प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, एक है प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, वो भी फर्स्ट कैंडल के साथ। ये सिचुएशन आपको यहां पे समझ में आई। मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चला गया, लेकिन मार्केट ने यहां से एक रिवर्सल लिया। हालांकि हमारा एसएल अभी हिट नहीं हुआ है, ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अभी तक मार्केट ने जो यहां पे रिवर्सल लिया है, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम पूरा सेटअप रेडी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एंट्री ले लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट डिसाइड करते हैं। कुछ चीजें यहां पे समझो। लेकिन हमें यह समझ में आ रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। अब यहां पे कुछ डाउट है, वो मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि अब ये वाला जोन हमारे लिए क्या था, कुछ नई चीजें हमारे पास आ चुकी है। कौन कौन सी नई चीजें आई है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले इस वाले जोन को समझ लेते हैं। था प्रीवियस डे हाई, ये था प्रीवियस डे क्लोजिंग, हमें पहले से पता था। ये भी पता था हमें प्रीवियस डे लो। अब दो नई चीजें हमारे पास आ चुकी है। पहली आ चुकी है ट्रेडिंग डे हाई, दूसरा मिल चुका है हमें ट्रेडिंग डे लो। ट्रेडिंग डे लो क्या बन गया? ये वाला बन गया, क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो हमारी ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट होगी। वहीं पे एक और चीज हमें पता चल चुकी है, ये वाला जोन, ये क्या होगा? ये हो चुका ट्रेडिंग डे हाई। अब मार्केट जब रिवर्सल ले रहा था, ध्यान से समझो जो मैं समझाऊंगा। काफी लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं और वे गलत एंट्री बना के बैठते हैं, इसलिए मैंने लॉजिक का पार्ट डिस्कस करना शुरू किया है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो, चाहे किसी ने कोर्स कर रखा हो ना कर रखा हो, कोई बात नहीं, ध्यान से समझो। मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आप इन्हें ध्यान से समझोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। यहां पे समझो, इस जोन पे मार्केट क्या कर रहा है? प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अब यानी कि हमारा एक एसएल तो हिट हो चुका है, जो हमारी स्ट्रेटजी एक्टिवेट हुई थी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली, इसका तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है। अब यहां पे मार्केट फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है? प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो जो गलती होती है वो यहीं पे यही हो जाती है कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलते ही वो सोचते हैं कि प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो गई। लेकिन जो लॉजिक को ध्यान से समझते हैं, वीडियो को ध्यान से समझते हैं, उन्हें दिखाई देने लगता होगा कि ट्रेडिंग डे हाई ऊपर बैठा है। ईमानदारी से आपको एक बात कमेंट करनी है, किसी ने किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एंट्री ली? हालांकि आज अगर किसी ने प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एंट्री ली होगी, प्रॉफिट उसका भी बना होगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं था, क्योंकि यहां पे हमारा केस 2 काम करता है। भाई जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया प्रीवियस डे हाई का, तो रूल तो कहता है एंट्री ले लो, लेकिन जो केस 2 कहता है वो ये कहता है कि नजदीकी रेजिस्टेंस देखो कितनी दूर है।
अगर नजदीकी रेजिस्टेंस नजदीक बैठा है तो एंट्री नहीं लेनी है। तो यहां पे जो नजदीकी रेजिस्टेंस है वो ट्रेडिंग डे हाई वाला है, जो कि काफी नजदीक बैठा हुआ है। तो आपको कमेंट करके बताना है ईमानदारी से कि किसने ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग एंट्री ली है, क्योंकि एंट्री यही बनती थी, ये नहीं बनती थी। जब आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट यहां पे मिल रहा था, ये एंट्री नहीं बनती थी, क्योंकि नजदीकी क्या बैठा था, ट्रेडिंग डे हाई। हमारे लिए केस 2 बैठा था, नजदीकी रेजिस्टेंस बैठा था। हमारे लिए प्रॉपर एंट्री बन रही थी जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया और काफी बेहतरीन मोमेंटम यहां पे दिया। सिचुएशन समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे काफी लोग एक कंफ्यूजन करेंगे, वो भी मैं सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। मुझे एप्लीकेशन में भी बहुत सारे कमेंट आए और अलग से पर्सनली भी, जिनके पास जो भी है इंस्टाग्राम पे या ईमेल के थ्रू, मैं सारी चीजें देखता रहता हूं। वो ये कह रहे थे कि सर हैमर बन रहा है, हैमर के अकॉर्डिंग एंट्री ले लो, यहां पे हैमर बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, इस तरह की। दोस्त, हैमर बनना एक अलग बात होती है, एक्टिवेट होना अलग बात होती है, एंट्री लेना अलग बात होती है। यहां पे कहीं भी हैमर के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं बन रही है। देखो, पहले रूल को अगर आप पढ़ोगे, रूल अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो नुकसान करके बैठोगे। भाई, आपको जो भी सेटअप बताया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने आपको हैमर की वीडियो बनाई हुई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन उसे ध्यान से समझा करो। अगर इसका मतलब ये नहीं होता कि फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसे हल्के में ले लो। जैसे मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको वैल्यू दो ही ना। आप अगर आप ध्यान से समझोगे, चलो मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूं। ये आपको हैमर दिखा, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मार्केट में, मैंने सब हटा दिया। यहां पे आपको हैमर दिखा, हैमर दिखते ही मन में ये आ गया कि एंट्री ले लो। अब मैं चीजें ड्रॉ करता हूं, हैमर तो दिख गई ना आपको। ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। मान के चलो आपने एंट्री ले ली, ये प्रीवियस डे हाई रुकावट भी तो पैदा कर सकता है। रजिस्टर, चलो भले ही आज मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस के रूप में भी तो एक्ट कर सकता है। मैंने आपको समझाया हुआ है, प्रीवियस डे हाई हो, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो, ट्रेडिंग डे हाई हो, ट्रेडिंग डे लो हो, या प्रीवियस डे लो हो, अगर मार्केट इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, या नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप हैमर के अकॉर्डिंग एंट्री लोगे तो ऊपर रेजिस्टेंस नजदीक बैठा है, केस 2 काम करेगा ना। यहां पे एंट्री नहीं बन रही है हैमर के अकॉर्डिंग, हैमर एक्टिवेट भी हो रहा है। भाई, आपका रूल के अकॉर्डिंग हैमर भी एक्टिवेट हो रहा है, आपको खुल खुल के कह रहा है कि एंट्री ले लो, एंट्री ले लो, पर लेकिन हमें नजदीकी रेजिस्टेंस भी तो दिखाई दे रहा है। चलो इसका भी ब्रेकआउट दे दे, एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जो कि कदम कदम पे बैठा हुआ है। तो सही एंट्री कहां है, जब मार्केट इस लास्ट वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके ऊपर गया, यही आपके लिए एक परफेक्ट एंट्री थी। अब एक और सवाल है, मार्केट यहीं पे ही क्यों रुका? इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को ध्यान से देखा करो, ये कौन से वाला जोन है, सारे जोन को पहले मार्क करके रखा करो, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। एक तो ये 44,000 वाला जोन है, दूसरा ये ऑल टाइम हाई के पास वाला जोन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। पहले ये बताओ लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, लॉजिक से कितना बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। लाइक टारगेट है 5000 लाइक, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। चलो अब मैं आपको इस जोन के बारे में समझाता हूं, जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। यहां पे ये वाला जोन है, लेकिन जोन बताने से पहले मैं आपको बता दूं आज कौन कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई है। एक तो स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई थी हमारी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी एक्टिवेट हुई थी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री नहीं लेनी थी क्योंकि ऊपर नजदीकी रेजिस्टेंस बैठा था। हैमर वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हुई थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी एंट्री नहीं लेनी थी क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बैठा था। फिर हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली, और इसने काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया, आपको स्टॉप लॉस पुट करने की जगह भी दी। यानी कि अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया होगा तो आपने इस पूरे मोमेंटम को कैप्चर किया होगा। ये जो स्टॉप लॉस है ये मेरा भी हिट हुआ है, काफी लोगों ने इसके अकॉर्डिंग एंट्री ली होगी क्योंकि पहली कैंडल ने आपको एक मोमेंटम दे दिया था, एक सेटअप भी रेडी कर दिया था, लेकिन मार्केट में रिवर्सल आ गया और एक काफी साइडवेज मोमेंटम भी रहा। चलो यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं।
यहां पे जो ये ट्रेंड लाइन है, जो हमारे 4 पैटर्न मैंने आपको बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, ये वाला पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला है। इसके अकॉर्डिंग भी एंट्री नहीं लेनी थी क्योंकि रेजिस्टेंस काफी नजदीक है। मान के चलो मार्केट ने यहां पे इसका ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस यहीं पे बैठा है प्रीवियस डे हाई का, इसका भी ब्रेकआउट दिया, फिर से रेजिस्टेंस यहीं पे बैठा है। देखो हर रोज नया सेटअप आता है, या कई बार सेटअप सेम भी होता है, लेकिन लॉजिक अलग अलग हो जाता है। अगर मान के चलो ये रेजिस्टेंस ना होता तो एंट्री आपकी यहीं पे बन जाती। भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिल रहा है आपको, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल रहा है, यहीं से आप एंट्री ले सकते थे। समझ रहे हो ना? तो लॉजिक को प्रॉपर समझा करो। तो प्रॉपर समझ में आ गया आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी कोर्स पर 20% ऑफ चल रहा है। जैसे ही आप अवेलेबल ऑफर के नीचे जो ये कूपन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे तो आपका 20% का ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पे देखो आपकी 20% ऑफ हो गई। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी का पार्ट 1 है, जल्द ही पार्ट 2 भी आने वाला है। तो पार्ट 2 में जल्द ही कोशिश करूंगा इस हफ्ते के अंदर आपको वो वाला कोर्स भी प्रोवाइड करा दूं। तो उससे पहले कंपलसरी है कि आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लो, तब आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो ये जो इंट्राडे स्ट्रेटेजी का है, इसीलिए मैंने इस पे आप लोगों की खास डिमांड पे भी, और दूसरा मेरे माइंड में ये भी था कि जल्दी से पार्ट 2 भी लाया जाए आपके लिए। पार्ट 2 पे नई नई और सेटअप है जिन पे हम काम कर रहे थे, मैंने आपको बताया। तो अगर आपने पार्ट 1 ये वाला नहीं देखा है, इसे जल्दी से खत्म कर लो, फिर तब आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से पार्ट 2 समझ में आएगा। फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, और अवेलेबल ऑफर के नीचे कूपन पे जरूर क्लिक करना, तभी जाके 20% आपका ऑफ होगा, नहीं तो 20% ऑफ आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, कूपन पे क्लिक करते ही ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा। अपने माइंड पे इन्वेस्ट करो तो अभी आप बेनिफिट निकाल पाएंगे। आइए, लॉस तो आप बड़े बड़े कर देते हो लेकिन लर्निंग नहीं करना चाहते। यहां पे देखो, यहां पे हम वापस आ गए हैं। अब इस जोन को समझते हैं। ये ऑल टाइम हाई के पास में लगा था। यहां पे मैंने 2 रेजिस्टेंस जोन आपके लिए निकाले हैं, ये वाला ये वाला। इस वाले को समझो पहले। यहां पे हमने 15 को भी रेजिस्टेंस देखा, भाई 16 को भी रेजिस्टेंस देखा, 18 को भी रेजिस्टेंस देखा, फिर हमने 23 को भी यहां पे रेजिस्टेंस देखा, और आज के दिन भी मार्केट ने सेम ही जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। और खास बात क्या है, इसी जोन के आसपास है 44,000 का लेवल, एक राउंड लेवल भी है, इसका भी हम डिस्कशन करते थे, और इस रेजिस्टेंस जोन का भी हमने भर भर के डिस्कशन किया हुआ है। तो आप खुद ही सोचो, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता है तो क्या एंट्री बनती है? भाई हमारी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनती है? नहीं बनती है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बैठा है। बेहतर एंट्री के लिए हमें 15-16 के डे हाई का ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि अगर हम यहां पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे एंट्री लेने लग जाएंगे तो रेजिस्टेंस काफी नजदीक है, या तो हम स्कैल्पिंग कर पाएंगे। एक प्रॉपर एंट्री के लिए हमें 15 के डे हाई का ब्रेकआउट चाहिए, यानी कि ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट चाहिए, तभी एंट्री बनेगी। बेहतर क्या है, यहां पे एक बात और नोट करने लायक है। जैसे कि आपने देखा कि यहां पे जब जब मार्केट इस जोन पे जाता है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, बियरिश कैंडल बनती है और आपको गिरावट दिखाता है। ये सिनेरियो देखे हमने, ये हमने 16 को भी देखा, 17 को भी देखा, 18 को भी देखा, फिर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो 22 भी इसी के आसपास था, 44,000 के आसपास। यहाँ पे भी हमने देखा, 23 को भी हमने देखा, फिर अभी भी मार्केट यहीं पे रुका हुआ है। तो अगर यहाँ पे बियरिश कैंडल बनती है, एक रेजिस्टेंस का सिनेरियो बनता है, तो डेफिनेटली हम उस सेलिंग अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ेंगे। पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप रेजिस्टेंस लेवल पे जाके सेलिंग करके बैठ जाए कि मार्केट तो नीचे ही गिरेगा, क्योंकि पहले भी गिरा है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता। हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा हो और मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं प्राइस एक्शन पे फोकस करना है, जल्दबाजी में मार्केट में घुसने की कोशिश नहीं करनी है, उससे हमारे नुकसान ही हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले हम नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं, फिर आइडिया लगाएंगे कि मंडे को हम क्या सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, किस किस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये जो 2 रेजिस्टेंस जोन है, ये वही वाले रेजिस्टेंस है जो मैंने अभी आपको समझाए।
ये सेम ही रहने वाले हैं। लेकिन आज का नो ट्रेडिंग जोन मैंने काफी बड़ा लिया है। इसके पीछे का मैं आपको रीजन भी कुछ डिस्कस कर चुका हूं, कुछ अभी बता देता हूं। जैसे ऊपर जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि जब तक मुझे 15 के ब्रेकआउट का 15 के डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक मैं बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा, स्कैल्पिंग जरूर कर लूंगा। भाई जैसे हमारे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहां तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी हाफ क्वांटिटी में वो करना, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट 44,000 का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हल्का पुल्का आप देखेंगे ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है इसके ऊपर, तो उस चीज को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन पे फुल क्वांटिटी क्यों लेके जाए, आप हाफ क्वांटिटी में करो अगर आपको कोई सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। आप फुल क्वांटिटी तब सोच सकते हैं जब मार्केट 15 का डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर चल रहा है, या फिर यहां पे कोई रिजेक्शन जोन मार्केट बना रहा है, रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, तब आप फुल क्वांटिटी के बारे में सोच सकते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे नो ट्रेडिंग जोन क्या रहेगा, ऊपर है 44,151 जो कि हमारा 15 का डे हाई है, नीचे की तरफ है 43,918। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आता है तो इस जोन तक हम स्कैल्पिंग कर पाएंगे। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो प्रीवियस डे हाई तक आप स्कैल्पिंग कर पाएंगे, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यहां तक आप स्कैल्पिंग कर पाएंगे। बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको इसके ब्रेकआउट के बाद मिलेगी। अब एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे मार्केट देगा हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट। क्या हम एंट्री लेंगे? नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है। स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे। बेहतर एंट्री कहां बनेगी, जब मार्केट 44,151 का ब्रेकआउट देगा। ऊपर की तरफ कौन कौन से रेजिस्टेंस है वो अभी मैं आगे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। वहीं पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो हम इंतजार करेंगे 43,918 के ब्रेकडाउन का। जैसे ही आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। जो हमारे लिए सपोर्ट जोन बनेगा ये वाला बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला सपोर्ट जोन बनेगा, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया जो 26 का डे लो है। यहां तक की मोमेंटम आप मार्केट में देख पाएंगे। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन पे हमारा पूरा फोकस रहेगा मार्केट गैप अप ओपनिंग कहां पे दे रहा है, क्योंकि हमें तो पता है ना कि भाई ये भी रेजिस्टेंस जोन है, ये भी रेजिस्टेंस जोन है। अगर रेजिस्टेंस जोन के बीच में गैप अप ओपनिंग है तो उस गैप अप ओपनिंग का कोई मतलब ही नहीं है। फिर से समझो, अगर इन रेजिस्टेंस जोन के बीच में गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो उसका मतलब कोई भी नहीं है। ना तो वो हमें बाइंग साइड के लिए कोई इंडिकेशन दे रहा है, ना ही सेलिंग साइड के लिए कोई इंडिकेशन दे रहा है मार्केट। ना तो हम बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है इस रेजिस्टेंस जोन में ही साइडवेज हो जाए। ऐसे भी बहुत सारे मैंने एग्जांपल आपको दिखाए हैं अपने लास्ट टाइम में कि मार्केट, जैसे आप यहां पे देखो, ये जो जोन आप बनाएंगे, इस जोन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट आपको एक जोन में भी फंस के कई दिनों तक साइडवेज मोमेंटम दे देता है। मैंने आपको ये पहले भी बताए हैं और अभी भी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे? आइए अब और भी डिस्कशन में आपको यहाँ पे बताता हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस रेजिस्टेंस जोन में गैप अप ओपनिंग मिलेगी और मार्केट बुलिश कैंडल बनाता है और ब्रेकआउट दे देता है 44,151 का, तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, यानी कि 15 के डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाता है। नहीं तो हम बाइंग नहीं करेंगे, हम शांति से बैठ के मार्केट को देखते रहेंगे। लेकिन अगर बियरिश कैंडल बन गई तो क्या सेलिंग कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, सेलिंग भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसके पीछे दो रीजन है। क्या रीजन है? पहला रीजन, मार्केट के पास है 26 का डे हाई, यानी कि प्रीवियस डे हाई। अभी तो मैंने समझाया था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई को ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा, हो सकता है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर दे, तो इसका ब्रेकडाउन होना कंपलसरी है। भाई एक तो रेजिस्टेंस जोन से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, कोई बात नहीं ऊपर, लेकिन हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन चाहिए। फिर से सवाल उठता है, क्या अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल गया तो तब सेलिंग कर लेंगे? तब भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 44,000 भी तो नीचे बैठा है। बेहतर हमें एंट्री तभी मिल सकती है जब मार्केट 44,000 का ब्रेकडाउन दे और उससे नीचे कैंडल जाए, तभी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। समझ में आया ना? इस पार्ट को दोबारा देख लेना अगर समझ में ना आया हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
चीज थी। ये आपकी अवॉइड करेगा फेक एंट्री क्रिएट करने से, गलत एंट्री क्रिएट करने से, सारी चीजें आपको समझा देगा। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम ना पूरा फोकस कर देंगे 43,118 पे। अगर इसी जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, मार्केट में बनती है बियरिश कैंडल और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे जाता है, तो आपके लिए सपोर्ट जोन वही रहने वाले हैं जो हमने डिस्कस किए। लेकिन ट्विस्ट ये है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होकर आपको बुलिश कैंडल बन गई और उस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर चला गया, तो जो आपका रेजिस्टेंस बनेगा वो 44,000 ही बनेगा। उसके बाद अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो हो सकता है मार्केट इन रेजिस्टेंस जोन में साइडवेज हो जाए। तो समझदारी उसमें है कि आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, या फिर से ध्यान से समझो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो स्टॉप लॉस है वो 44,000 के नीचे रख देना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना और मोमेंटम को पकड़ना, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स भी हुआ तो आपको ये 44,000 पे एसएल हिट कर देगा, लेकिन तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहेंगे। यहां पे मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, इसे भी ध्यान से समझना। अगर मार्केट ने 44,000 तक का मोमेंटम बहुत जल्दी कैप्चर कर लिया तो आपके प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन अगर यहां साइडवेज हो गया, हालांकि आप पॉजिटिव बने हुए हैं, लेकिन आपके प्रीमियम घटने शुरू हो जाएंगे, प्रीमियम की जो वैल्यू है वो घटनी शुरू हो जाएगी। इस केस में समझदारी ये होती है, अगर क्विक मोमेंटम आ गया तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, फिर प्राइस एक्शन पे फोकस कर लो कि मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है या फिर रिजेक्शन दिखा रहा है, दो बार से एंट्री बना लेना। क्लियर हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। दोस्तों मुझे उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, लाइक टारगेट है 5,000 लाइक। देखो इतना कंटेंट बनाने में काफी मेहनत लगती है, और अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। आइए आगे का डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है आपको बैंक निफ्टी इस सिचुएशन पे, जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 44,145 पे नजर आ रहा है। इसका ब्रेकआउट मिला है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,210 पे नजर आ रहा है। इसका ब्रेकआउट मिला है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,329 पे नजर आ रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,925 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,800 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,723 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि अभी जो हमारा इंट्राडे स्ट्रेटजी वाला कोर्स है उस पे 20% का ऑफर चल रहा है, और ये पार्ट 1 है, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। जल्द ही मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट मंथ में आपके लिए पार्ट 2 प्रोवाइड करा दूं, लेकिन उससे पहले आप पार्ट 1 खत्म कर लेना, जब आपको पार्ट 2 समझने में काफी मदद मिलेगी। और अवेलेबल ऑफर के नीचे जो कूपन दिया गया है इस पे क्लिक करना, तभी जाके आपका ऑफर एक्टिवेट होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।